दिल्ली में 3 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़े सिनेमा घरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने अनलॉक 8 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत सिनेमा हॉल और स्पा सेंटरों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफ़र करने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। अब दिल्ली मेट्रो अपनी 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी और वहीं डीटीसी और क्लस्टर बसों को 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि मेट्रो और बस दोनों में ही खड़े होकर यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। ये आदेश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल अपनी 50% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दे दी गई है। अभी तक अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते थे। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। अब सभी ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इससे पहले स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक में कम होते कोरोना वायरस महामारी के मामलों के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। कर्नाटक सरकार प्रतिबंधों में और ढील देते हुए आज से मनोरंजन पार्क और ऐसे अन्य स्थलों को फिर खोलने और धार्मिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को बहाल करने की अनुमति दी है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजूनाथ प्रसाद की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि मनोरंजन पार्क और इस ऐसे अन्य स्थलों को कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए। आदेश में कहा गया कि जलक्रीड़ा और पानी से संबंधित मनोरंजन के स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है और इसके अतिरिक्त कोरोना नियमों के सख्त अनुपालन के साथ 25 जुलाई से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त दी गई है। आदेश के अनुसार मंदिर के उत्सवों, जुलूस और धार्मिक सभाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं है और इस महीने की शुरुआत में सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त देते हुए सिर्फ दर्शनों की अनुमति दी और वहीं विशेष सेवा या अन्य गतिविधियों पर रोक थी। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है और वहीं आईएमडी ने दिल्ली में 26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम स्तर की बारिश या गरज के साथ बारिश होने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है और वहीं 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक है और वहीं आईएमडी के अधिकारियों के मुताबिक न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के मौसम के लिए सामान्य है। और वहीं सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 83 से 71% के बीच रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।